जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। केमिस्ट्री का वीवीआई इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, जिसमें आज ये हम लोग वीवीआई सीरीज का 5वां सीरीज पढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार से आपको लगातार जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक लगातार डेली जो है कि एक सीरीज आएगा, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और वो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग देखते होंगे कि रिपीट कर जाता है। जो क्वेश्चन रिपीट कर जा रहा है वो समझिए कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट करवा दे रहा हूं। तो बढ़िए, ये आज पहला क्वेश्चन ब्रैग समीकरण। आज रेड से है, थोड़ा सा हमसे दिक्कत हुआ और टेक्निकल टीम को मैं बोल दिया था कि रेड से नहीं लिखिएगा, बट लिखा गया तो आज मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत उतना नहीं होना चाहिए। तो कहता है ब्रैग समीकरण निम्न में से कौन है। तो सबसे पहली बात है आता है कि ब्रैग समीकरण, ठीक है, ब्रैग समीकरण लिनियस ब्रैग नामक वैज्ञानिक और उसका पुत्र लॉरेंस ब्रैग, ये दोनों मिलकर के दिए थे। लेकिन हमारे सिलेबस से ही इसको हटा दिया गया। अगर इसको डिटेलिंग करना चाहूंगा तो ये पहले 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता था। तो कहता है कि इसमें ब्रैग समीकरण कौन है। तो यहाँ पे ब्रैग समीकरण हो जाएगा n लैम्डा 2d साइन थीटा, है ना, 2d साइन थीटा। इस प्रकार से इसको डिटेल अगर किया जाए तो हम कर सकते हैं कि इस प्रकार से p q y z, इस प्रकार से यहां से एक इस तरीका से क्या होता है, इस तरीका से लौटेगा। और यहां से हम क्या करते हैं कि इस तरीका से एक सीरीज बनाते हैं, और यहां से यहां तक के जो सीरीज होता है इस तरीका से हम निकालते हैं इसका। तो इसको सिलेबस से हटा दिया है तो डिटेल करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं, लेकिन आप याद रखिएगा n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है, कहता है कि C6H6 कैसा पदार्थ है। तो कैसा पदार्थ है, तो कार्बन है भाई, तो कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कार्बनिक पदार्थ नहीं दे रहा है ना, कार्बनिक पदार्थ इधर से अच्छा लगता है ना, तो कार्बनिक पदार्थ नहीं दे रहा है। तो कैसा पदार्थ है, तो भाई कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन भी नहीं है। तो ये किसी तरीका से पूछ सकता है कि C6H6 का नाम क्या है, तो हम कहेंगे बेंजीन। या पिछले साल पूछ लिया था कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H6, है ना। तो ये पदार्थ में हम बताए थे, चुंबकीय पदार्थ में बताए थे 5 प्रकार के। अनुचुंबकीय जिसमें आकर्षण होता है दुर्बल रूप से, प्रतिचुंबकीय जिसमें विकर्षण होता है दुर्बल रूप से, लौह चुंबकीय जिसमें आकर्षण होता है प्रबल रूप से, और एक होता है प्रतिलौह चुंबकीय जिसमें विकर्षण होता है प्रबल रूप से। तो हम बताए थे कि जितने तरह के यौगिक रहेंगे, जितने तरह के यौगिक, अगर मान लीजिए कि N2 दे दिया, N दे दिया तो अणु हो जाएगा, लेकिन N2 दे दिया तो N का तीनों बॉन्ड जो है आपस में जुड़ जाएगा और सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा भाई, अनुचुंबकीय हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, और सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसमें बचेगा वो हो जाएगा अनुचुंबकीय। तो ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड में सभी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हुआ, जुड़ा हुआ, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ। तो बताइएगा कि अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। क्यों भाई, कि जितना भी सिंगल इलेक्ट्रॉन थे आपस में पेयर बना लिया, आपस में कंबाइन कर गया, कंबाइन करके जोड़ा बना लिया, यानी सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है। यानी युग्मित कहने का मतलब जोड़ा में इलेक्ट्रॉन है, और अणु वाले में क्या हो जाएगा भाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। लौह चुंबकीय में एग्जांपल जानवे करते हैं, फेरस हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकल। बोलिए, फेरस कोबाल्ट निकल, फेरस कोबाल्ट निकल, फेरस कोबाल्ट निकल। हल्ला नहीं कीजिए, चलिएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अभी हम बताए थे कि अनुचुंबकीय में आकर्षण, हौले हौले की हुमच के हौले हौले, है ना, अनुचुंबकीय में आकर्षण और प्रतिचुंबकीय में विकर्षण। अनुचुंबकीय यहां कह दिया प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय किसको कहेंगे, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। क्या भाई, युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जोड़ा में, युग्मित इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या, जोड़ा में। अगर जोड़ा में रहेगा तो उसमें क्या होगा, प्रतिचुंबकीय के जैसा। तो भाई स्कैंडियम, स्कैंडियम के हम देखते हैं कि D में 1 होता है, S में 2, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसमें 3+ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मेरे भाई, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन बचे उस सभी जोड़े में बचे, और जोड़ा में बचेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शॉर्टकी दोष। अब देखिए, शॉर्टकी दोष पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो हम बताए थे कि वर्ग 1 के तत्व मिलेंगे। क्या मिलेगा भाई,
वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 1 के तत्व कौन है? हलीना के रब से फरियाद। हम बताए थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी का हालाइड मिलेगा, ये सभी का हालाइड मिलेगा। वो कैसा दोष हो जाएगा? शॉर्टकी दोष। कैसा दोष होगा? शॉर्टकी दोष। तो NaCl ये भी शॉर्टकी दोष होगा, KCl ये भी शॉर्टकी दोष होगा, CaCl ये भी शॉर्टकी दोष होगा। और इसमें ऑप्शन दे दिया D, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? इनमें से सभी, है ना, सभी में शॉर्टकी दोष पाया जाएगा। अब शॉर्टकी दोष किसे कहेंगे? जिसमें धन आयन और ऋण आयन जोड़ा में क्या होता है? गायब हो जाता है, उस दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष में धन आयन और ऋण आयन का आकार बराबर होता है। शॉर्टकी दोष जो है उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर वाले यौगिक में पाया जाता है। उसके बाद में कहेगा कि शॉर्टकी में द्रव्यमान और घनत्व में क्या होती है? कमी हो जाती है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 5वां क्वेश्चन कहता है सोलर सेल में, सोलर सेल समझते हैं ना, सोलर प्लेट, सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं हम लोग, सौर ऊर्जा। तो सोलर प्लेट में किसको उपयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। हम आप लोगों को बताए थे कि अर्धचालक, कि जिसमें चालकता क्षमता चालक और कुचालक के बीच में होगा, उसको हम क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्धचालक। और अर्धचालक का उपयोग बताए थे कि ट्रांजिस्टर में किया जाता है, सोलर प्लेट में किया जाता है। तो जो सोलर प्लेट में किया जाता है वो सिलिकॉन का किया जाता है। किसका किया जाता है? सिलिकॉन का किया जाता है। सोलर प्लेट क्या करता है भाई? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, कह रहा सहसंयोजक ठोस है। ए भाई ऐसे दिया, इसमें सहसंयोजक ठोस है, इसमें क्या किया? डबल टैप टू ऐड टैक्स। बढ़ जाऊं नेक्स्ट। चलिए सहसंयोजक ठोस, पिछले क्लास में भी रिपीट हुआ था। सहसंयोजक ठोस जिसे हम नेटवर्क ठोस कहते हैं, जालक्रम ठोस कहते हैं, कि वैसा ठोस जिसमें आणविक कण आपस में सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसका देखिएगा ऑप्शन कहाँ है भाई? रॉक साल्ट। क्या भाई? रॉक साल्ट, बर्फ, क्वार्टज और क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टज, सिलिकॉन ऑक्साइड। हम आप लोग को बता दिए थे कि इसका एग्जाम्पल सहसंयोजक हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टज। हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टज, हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्टज ये सब किस में आएंगे? सभी आएंगे सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है ना। सूक्ष्म बर्फ और आणविक में हो जाएगा, बर्फ भी आणविक में हो जाएगा, रॉक साल्ट NaCl ये आयनिक में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन कि एक धातु का रवाकार, रवाकरण हेक्सागोनल है। कैसा है भाई? एक ठोस का जो रवाकरण है हेक्सागोनल क्लोज पैक है, संरचना में होता है। तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या, धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएगा? 12। कितना भाई? 12। HCP में कहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। HCP में कहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन कहता है कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो इसमें हो जाएगा क्या? ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? ये हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। स्लाइड जो है चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा जो है इस फॉन्ट के वजह से, है ना। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। हालांकि ग्रेफाइट जो है कार्बन का अप्रूफ है, कार्बन का अप्रूफ होता है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन का आकार फुटबॉल के जैसा होता है। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, कठोर होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ताप का भी सुचालक होता है, उष्मा का भी सुचालक होता है। चलिए कहता है फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों पाया जाता है। कहता है कि शॉर्टकी दोष पाया जाएगा वर्ग 1 वाले हैलाइड में, फ्रेंकल पाया जाएगा मतलब कि D ब्लॉक रहेगा या P ब्लॉक रहेगा उसमें पाया जाएगा धातु के साथ। लेकिन मैं बताया था कि AgBr में शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों पाया जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष पाया जाएगा। चलिए तो कोई दिक्कत? इस तरीका से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोपिंग किया जाता है। यानी कह रहा है कि सिलिकॉन के क्रिस्टल में, सिलिकॉन में फास्फोरस डोपिंग किया जाता है। कौन डोपिंग किया जाता है?
फास्फोरस डोपिंग करने पर बनता है। तो बताइए भाई क्या बनेगा? तो वर्ग 15 के तत्व है फास्फोरस, किसका है? वर्ग 15 के तत्व है। हालांकि वर्ग 15 के तत्व में उपधातु और धातु डालता तो चलकता बढ़ता, लेकिन फास्फोरस को डाल रहा है, तो ये बन जाएगा पी प्रकार के अर्धचालक। किस प्रकार के? पी प्रकार के अर्धचालक बनेगा। चलिए कोई दिक्कत? 11वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियां द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं, है ना, किसके द्वारा? ऋणायनिक रिक्तियां द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिया जाता है, तो उस दोष को क्या कहते हैं? तो उस दोष को ना तो शॉर्टकी कहते हैं ना फ्रेंकल कहते हैं। क्या कहते हैं उस दोष को? अच्छा दोष पूछ रहा है, तो उस दोष को हम कहेंगे फ्रेंकल दोष, और जो खाली जगह बनेगा उसको कहेंगे एफ केंद्र। क्या कहेंगे? एफ केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? एफ केंद्र कहेंगे। अगर मान लीजिए खाली रहता, उस खाली जगह को क्या कहते हैं? तो हम कह देते एफ केंद्र, लेकिन उस दोष को कहेगा तो क्या हो जाएगा? फ्रेंकल दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। कह रहा है अर्धचालक के रूप में, किस रूप में? अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम, अर्धचालक उपयोग करना है, और अर्धचालक के उपयोग के लिए जर्मेनियम, कौन सा? जर्मेनियम। जर्मेनियम का शोधन किस विधि से किया जाएगा? तो हो जाएगा प्रक्षेत्र शोधन, यानी इसी को कहेंगे मंडल शोधन, इसी को कहेंगे जोन रिफाइनिंग। क्या कहेंगे? मंडल शोधन, मंडल शोधन या जोन रिफाइनिंग इसी को कहेंगे, है ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? सल्फाइड अयस्क किसको कहेंगे? आपको पूछा सल्फाइड अयस्क। हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क क्या है? हो सकता है पूछ दिया जाए हैलाइड अयस्क। तो जिस अयस्क में हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन कहने का मतलब वर्ग 17 के तत्व रहेगा, तो उसको हैलाइड अयस्क कहेंगे। CO2 रहेगा तो कार्बोनेट कहेंगे, और अगर भाई सल्फर रहेगा मौजूद तो उसको कहेंगे सल्फाइड अयस्क। तो ये देखिएगा गैलेना का होता है, गैलेना का होता है PbS, गैलेना का होता है PbS, है ना। उसके बाद में सीने बार का होता है HgS। ये सब जो है क्या है? सल्फाइड अयस्क है। और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो करेंगे फेन उत्प्लवन विधि से करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? फेन उत्प्लवन विधि से करेंगे। चलिए अब 14 नंबर का है गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा सांद्रण किया जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा सांद्रित किया जाता है हेमेटाइट Fe2O3। हेमेटाइट का, हेमेटाइट को किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। क्यों? क्योंकि ये लौह अयस्क है। कैसा अयस्क है? लौह अयस्क का। और चुंबकीय पृथक्करण द्वारा किसका सांद्रण किया जाता है? लौह अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक विधि में लीचिंग द्वारा किया जाता है? अब लीचिंग का दिया, लीचिंग मतलब निच्छालन, है ना। लीचिंग मतलब क्या कहेगा? निच्छालन। तो हम कह सकते हैं अल्युमिनियम का, अल्युमिनियम इसमें नहीं है, सोना का कह सकते हैं, या चांदी का कह सकते हैं। किसका? चांदी का, अल्युमिनियम का, सोना का। ये किसके द्वारा करते हैं? निच्छालन विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ अर्जेंटम, अर्जेंटाइट क्या है? ये चांदी का है। क्या है? चांदी का क्या है? अयस्क है। चलिएगा बढ़ेंगे अगला 16 नंबर फेन प्लवन विधि। अभी मैं बताया था कि फेन प्लवन विधि द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो हम कहे थे सल्फाइड अयस्क। अब अभी मैं बताया था सीनेवार का सूत्र होता है HgS, और एक मैं बताया था PbS गैलेना का, ठीक है ना। ये सब किसके द्वारा किया जाएगा? फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है? मालाकाइट कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है भाई? कॉपर का अयस्क है। पूछ सकता है कि मालाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का, है ना। आगे पूछ सकता है कि कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो आप लोग बताइएगा कि कॉपर का, है ना। उसके बाद में मालाकाइट का सूत्र हो जाएगा CuOH के होल 2 और CuCO3, CuOH के होल 2 CuCO3, CuOH के होल 2 और CuCO3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षण किया जाता है। किसको किया जाता है? तो लोहा को किया जाता है। किसको? लोहा को कार्बन अपचयन विधि द्वारा, कार्बन अपचयन विधि द्वारा किया जाता है ब्लास्ट फर्नास में। चलेगा बढ़ते हैं अगला
कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करता है, तो हम कहेंगे गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस के प्रवृत्ति पर, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने का दर निर्भर करता है या प्राप्त मात्रा बराबर होगा, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक हम बता दिए आप लोग को, वीवीआई करवा दिए हैं कि फैराडे का पहला और फैराडे का दूसरा नियम जो है आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद में जो है आपको, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगले दिन से आपको हो सकता है क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए, 25 क्वेश्चन के आसपास लाया जाए, ठीक है ना। लेकिन जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको शिद्दत से करते रहिए। एक बार 2 बार जितने बार हो सके उतने बार देखिए। एक बार देखिए आराम से, एक बार देख लीजिए स्पीड करके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 20 मिनट का वीडियो है, तो 20 मिनट का वीडियो है तो उसको 10 मिनट में देख लेंगे, 2 पर करके, है ना, स्पीड में हो जाएगा। आंसर फटाफट देख लेंगे, ठीक है। बाय, लव यू, टेक केयर।